बीजेपी को 10 साल मिलाई मारते मारते हो गए, लोगों को शोषण करते करते हो गए, राज करते करते हो गए, देश को किया। आज 10 साल के बाद जब वारी आई है कि 2024 में सरकार हार रही है, 186 सीट हार रही है, ये कैलकुलेशन आया है। देखो संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे विशाल संविधान भारत का संविधान है। केवल बकवास करते हैं कि संविधान को चेंज किया जा सकता है। लोग कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलतफहमी नहीं पालो। गलतफहमी पालनी बहुत गलत बात है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो तो खत्म हो गया। पीछे आपने देखा होगा जो हमारी पहलवान बेटियां थीं उनके साथ भी शोषण हुआ, क्या हुआ? उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। आज हमारी एक बहन है, वो तो जाट समाज की थी, ये दलित समाज की बेटियां है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार या दिल्ली में हम जो बैठे हैं, ये देश की राजधानी है। जब राजधानी में इतना शोषण हो रहा है तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर न्याय की क्या आशा कर सकते हैं? राजधानी में सरकार है, यहाँ पास में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे बैठे हुए, न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो बाहर कैसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं कि और किसी को न्याय की उम्मीद मिलेगी? तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं हर भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम इनके समर्थन में भेजा जाए। जिस दिन 10, 20, 50 लाख लेटर जाएंगे, आँख खुल जाएंगी, एक रिकॉर्ड बनेगा गिनीज बुक में जो होगा कि हाँ भाई एक इस तरह से हुआ था, तो बहन को शायद न्याय मिले। तो आप मेरी बात जरूर मानो साथियों। देखो बीजेपी जो सरकार है वो चेहरा देख के बात कर रही है। यदि आम आदमी के खिलाफ में केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो उन्हें बहुत जल्दी जेल भेजा जाता है, और एक रसूख वाले आदमी के साथ यदि FIR दर्ज होती है उन्हें जेल नहीं भेजा जाता। तो जितने भी बीजेपी के जितने भी नेता थे जिन पे 354 हो या रेप केस हो, उन पर मुकदमे दर्ज हो, किसी को जेल भेजने का काम नहीं किया गया। एक्सीडेंट मर्डर केस में भी जेल नहीं भेजा गया, लेकिन आम आदमी के लिए उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साठगांठ कर लोग बाहर निकल रहे हैं। जो न्याय मिलना चाहिए वो लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखो संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे विशाल संविधान भारत का संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में रात दिन मेहनत करने के बाद में उस संविधान को बनाया। उस समय 6,15,000 रुपये उस समय खर्च हुए थे, और उस समय उसमें 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट, 8 अनुसूची, 3 परिशिष्ट। आज की डेट में 12 अनुसूची हैं, और इस समय 444 अनुच्छेद हैं। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। आर्टिकल 368 है वो ला ही नहीं करता। संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता संविधान को। तो ये केवल बकवास करते हैं कि संविधान को चेंज किया जा सकता है। संविधान भारत को आज़ाद होने के बाद भारत के नेताओं ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया। तो ये कोई अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ संविधान थोड़ी जिसे चेंज कर देंगे। ये संसद नहीं है, IPC CRPC एविडेंस थोड़ी जब चेंज कर देंगे। ये भारत के लोगों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष भारत को एक, जो ये बाबा साहब ने कहा था, जो प्रेमबल है अभी तो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। तो अभी बदलने की बात कहाँ से आ गई संविधान को? तो संविधान ये भूल जाओ कि संविधान बन नहीं सकता। जिसने भी बोला है वो गलत बोला है। संविधान को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जब एक देश और एक चुनाव है, एक चुनाव एक देश की बात होती है, तब तो कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जब बीजेपी को 10 साल मिलाई मारते मारते हो गए, लोगों को शोषण करते करते हो गए, राज करते करते हो गए, देश को बेचने का काम किया, जितने भी हमारे संवैधानिक संगठन थे उन्हें तोड़ने का काम किया। आज 10 साल के बाद जब वारी आई है कि 2024 में सरकार हार रही है, 186 सीट हार रही है, ये कैलकुलेशन आया है, एनालिसिस है कि 186 सीट 2024 में बीजेपी हार रही है। इसलिए सरकार तीसरी बार नहीं बन रही है। जब भी 200 रुपये कम किए हैं इन्होंने सिलेंडर पे, ये घबरा रहे हैं। तब ये बात करते हैं कि एक चुनाव और एक देश होना चाहिए। भाई 10 साल पहले से हो रहे थे क्या? बीच में क्यों नहीं करा? हार तो निश्चित है, इसलिए सरकार बाहर हो रही है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हम 2050 तक राज करेंगे। अरे वो गलत सपना। भैंस पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलतफहमी नहीं पालो। गलतफहमी पालनी बहुत गलत बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को बताने का काम कर रहा हूँ कि 2024 में बीजेपी डेफिनेटली हार रही है, डरी हुई है। और 200 रुपये सिलेंडर पर इसलिए कम किए हैं, अभी पेट्रोल पर भी कम होंगे, और अभी महंगाई को भी कम किया जाएगा, केवल लॉलीपॉप दिया जाएगा। फिर जीतने के बाद ये जो सपना देख रही है जनता को चूसने का काम करेगी। इसलिए 2024 में सरकार सत्ता से बाहर है पूरी तरह से, 100%। ऐसे भी कहा जा रहा है कि मुद्दे नहीं है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये खामों का बकवास कर रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं साथियों। और इस समय मैं अभी ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि हम बहन के समर्थन में आए हुए हैं। आप पॉलिटिकल की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, बहन जी का समर्थन देना चाहिए हमें, रितु सिंह का। तो साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।